एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव मंदिर था। उस मंदिर के पास एक पेड़ था और उसी पेड़ पर एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया उसी गांव में जाकर अपने बच्चों के लिए खाने के दाने लेकर आती थी। चिड़िया एक सेठ के घर से अपने बच्चों के लिए दाने लेकर आती थी। जो चिड़िया थी वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर उस सेठ के घर में जाती है। तभी वो चिड़िया देखती है कि वो सेठ और सेठानी दोनों परेशान थे। वो इस बात से परेशान थे क्योंकि उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। सेठ बहुत कंजूस था, वो कभी भी पुण्य दान नहीं करता था। इसकी वजह से उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। तभी चिड़िया वहां पर महादेव को प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इनको एक औलाद दे दो। ये प्रार्थना करके वो चिड़िया वहां से उड़कर अपने पेड़ में आके बैठ जाती है। तभी वो सेठानी बाजार में से कुछ सामान लाने अपने घर से निकलती है। तभी उसको कुछ औरतें कहती हैं, देखो इसके पास किसी की चीज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन भगवान ने इनको औलाद नहीं दी। ये बात सुनकर वो औरत बहुत दुखी होती है और चिड़िया ये बात सुन लेती है। चिड़िया अपने पेड़ से उड़ती है और कैलाश पर्वत की ओर उड़ने लग जाती है। वहां पर जाकर महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, आप उनको एक औलाद दे दो। तभी महादेव कहते हैं कि वो सेठ कोई पुण्य दान नहीं करता, इसी वजह से उसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। चिड़िया बार बार महादेव से कहती है कि प्रभु, आप मेरी बात जरूर माने। महादेव अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते, इसी वजह से महादेव उनको कह देते हैं कि ठीक है, इनको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन इन्होंने पुण्य दान नहीं किया तो वो पुत्र मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। ये बात सुनकर चिड़िया वापस आ जाती है और कुछ ही दिनों में सेठानी के पास खुशखबरी आती है और 9 महीने बाद उनको एक बच्चे की प्राप्ति होती है। तभी सेठ और सेठानी दोनों बहुत खुश थे। सेठानी अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम गरीबों को कुछ दान कर दें, ये काफी अच्छा मौका है। तभी सेठ कहता है कि नहीं, इन गरीबों को देने से क्या होगा, हमारा पैसा ही बर्बाद होगा, ऐसा नहीं करेंगे। ये बात बोलकर वो दोनों घर चले जाते हैं। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और उनका बच्चा बड़ा होना शुरू होता है। चिड़िया को उस बच्चे के भविष्य की सभी बातें पता थी कि अगर सेठ ने पुण्य दान नहीं किया तो ये बच्चा मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। तभी वो चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लग जाती है और वहां पर जाकर महादेव को कहती है कि महादेव, आप कृपा करें, उस सेठ को आप सही राह दिखाएं। किसी दूसरे की चिंता को देखकर चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी, इसीलिए महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और चिड़िया की बात मानकर धरती लोक पर चले जाते हैं और एक साधु बाबा का रूप बना लेते हैं और उस सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, हमको भूख लगी है, हमको कुछ खाने को दो। तभी वो सेठ कहता है कि हमारे घर में लंगर लगा है, आप यहाँ से चले जाओ। तभी भगवान शिव, जो एक साधु का रूप लिए थे, वो कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन उस चिड़िया की वजह से तुमको पुत्र प्राप्त हुआ। ये बात सुनकर दोनों रोने लग जाते हैं और उस साधु के पैरों में गिर जाते हैं और वो सेठ कहता है कि भाई, आप कौन हो? और फिर साधु कहता है कि मुझे बताओ, महादेव को मैं प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ। तभी वो साधु कहते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को दान करो, अच्छे कर्म करो। ये बात बोलकर वहां से वो चले जाते हैं और साधु भगवान शिव का रूप लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सेठ अच्छा आदमी बन चुका था, वो गरीबों को दान भी करता था और अच्छे कर्म भी करता था। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे।